नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल प्यार की कहानी टीवी पर। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके सबसे चहेते सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले उन पलों के बारे में जिसका आप सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। क्या सूरज और ईशा की दूरियां अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या नन्ही मीशू बनेगी अपने माता पिता के मिलन का जरिया? आज की इस महाकहानी में हम आपको उस जबरदस्त मोड़ के बारे में विस्तार से बताएंगे जहां एक छोटी सी वीडियो क्लिप सूरज की नफरत को गहरे पछतावे और बेपनार प्यार में बदल देगी। आखिर कैसे मीशू ने अपनी मां ईशा पर होने वाले जुल्मों का पर्दाफाश किया और कैसे सूरज ने अपनी आईएएस पावर से आकाश को उसकी असली औकात दिखाई, यह सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी फिर से एक हो जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको आपके पसंदीदा सीरियल के डेली अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण माहौल से। सूरज, जो अब एक शक्तिशाली और रसूखदार आईएएस ऑफिसर बन चुका है, उसके दिल में बदले की आग धधक रही है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे धोखा देकर आकाश को चुना, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। सूरज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गुलाब हवेली पर अपना कब्जा वापस पा लिया है और आकाश व उसके पूरे परिवार को उसी तंगहाली और गरीबी में जीने पर मजबूर कर दिया है जिसमें कभी सूरज खुद रहा करता था। सूरज अब हवेली के उसी कमरे को अपने रहने के लिए चुनता है जहां कभी ईशा रहा करती थी। यह बात साफ दिखाती है कि सूरज चाहे जितना भी ऊपर से कठोर बने, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी ईशा के लिए एक बहुत ही खास और नाजुक जगह बाकी है। उसका असली गुस्सा हवेली या संपत्ति पर नहीं, बल्कि उस आकाश पर है जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। सूरज जानता है कि सिर्फ हवेली छीन लेने से उसका बदला पूरा नहीं होगा, इसलिए वह अपनी आईएएस पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट से एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश निकलवाता है जिसे सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह जब डिपार्टमेंट से आकाश को फोन आता है तो उसे बताया जाता है कि अब उसे आईएएस सूरज की सिक्योरिटी ड्यूटी में तैनात किया गया है। यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद अब आकाश को सूरज का बॉडीगार्ड बनकर उसके पीछे पीछे चलना होगा। यह खबर सुनते ही आकाश का खून खौल उठता है और उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। वह फोन पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह एक आईपीएस ऑफिसर है और किसी की गुलामी नहीं करेगा, लेकिन कानून के आगे उसकी एक नहीं चलती। पास ही खड़ी ईशा यह सब सुन लेती है और उसके चेहरे पर एक फीकी ही सही पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह आकाश को ताना मारते हुए कहती है कि आखिरकार कुदरत ने तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा ही दी। ईशा की यह बात आकाश के ईगो पर गहरी चोट करती है और वह अपना सारा गुस्सा बेचारी ईशा पर निकालता है। आकाश गुस्से में पागल होकर ईशा का हाथ जोर से मरोड़ देता है और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। ईशा दर्द से तड़प उठती है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलती। उसे डर है कि अगर उसने इस हैवान का विरोध किया तो आकाश अपनी भड़ास नन्ही मीशू पर निकालेगा। ईशा केवल अपनी ममता और अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर ये सारे सितम चुपचाप सह रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार आकाश एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी हर हरकत पर नन्ही मीशू की नजर है। मीशू अपनी मां को रोज रोते और दर्द सहते देख अंदर ही अंदर टूट रही होती है। वह मासूम है पर नासमझ नहीं। जब उसे पता चलता है कि सूरज एक बहुत बड़े ऑफिसर है और उन्होंने ही आकाश को हवेली से बाहर निकाला है, तो मीशू के नन्हे दिमाग में एक योजना आती है। वह चुपके से ईशा का मोबाइल उठाती है और उस समय का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है जब आकाश ईशा का हाथ मरोड़ रहा होता है और उसे धमका रहा होता है। मीशू को यकीन है कि अगर वह यह वीडियो सूरज अंकल को दिखाएगी तो वह उसकी मम्मी को इस नर्क से जरूर बाहर निकालेंगे। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस शाम आता है जब ईशा मीशू को स्कूल से लेकर घर लौट रही होती है। ईशा रास्ते में किसी जरूरी फोन कॉल पर व्यस्त होती है, तभी मीशू की नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक आइसक्रीम के ठेले पर पड़ती है। वह खुशी खुशी अपनी मां का हाथ छोड़कर उस तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक मौसम बदलता है और तेज हवाएं चलने लगती है। सड़क किनारे लगा एक बहुत बड़ा और भारी लोहे का विज्ञापन बोर्ड अपनी जगह से उखड़कर सीधे मीशू के ऊपर गिरने लगता है। ईशा यह मंजर देख बदहवास होकर चिल्लाती है, लेकिन वह मीशू से काफी दूर होती है।
तभी वहां चेकिंग पर निकले आईएएस सूरज की नजर इस हादसे पर पड़ती है। सूरज एक पल की भी देरी किए बिना अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ता है और ठीक समय पर उस भारी भरकम बोर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। मीशू बाल बाल बच जाती है और सुरक्षित रहती है। ईशा दौड़कर मीशू को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। सूरज प्यार से बच्ची से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। तब मीशू ईशा की तरफ इशारा करती है। इतने महीनों बाद सूरज और ईशा एक दूसरे के इतने करीब खड़े होते हैं। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी होती है, लेकिन उनके दिलों में पुरानी यादों का एक जबरदस्त तूफान चल रहा होता है। सूरज को लगता है कि ईशा शायद अब भी आकाश के साथ अपनी मर्जी से रह रही है, लेकिन तभी वहां बंटी भी पहुंच जाता है, जो इन दोनों का शुभचिंतक है। सूरज को इस खामोशी से बाहर निकालने के लिए मीशू एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वह ईशा के हाथ से फोन छीनकर सीधे सूरज के पास जाती है और रोते हुए कहती है, सूरज अंकल, ये देखिए, मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं। वो बहुत बुरे हैं, प्लीज आप मेरी मम्मी को बचा लीजिए। सूरज जैसे ही वह वीडियो देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे आकाश ईशा पर जुल्म कर रहा है और उसे डरा धमका रहा है। उस एक पल में सूरज की सारी नफरत और गलतफहमी भाप बनकर उड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ईशा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि वह तो किसी ऐसी मजबूरी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी जिसे वह कभी कह नहीं पाई। सूरज का दिल पछतावे से भर जाता है कि उसने अपनी ईशा को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। सूरज अब गरजते हुए कसम खाता है कि वह आकाश को उसके किए की ऐसी सजा देगा कि उसकी 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। वह ईशा की तरफ हाथ बढ़ाता है और ईशा भी अपनी सारी हिचकिचाहट भूलकर सूरज की आंखों में अपना वही पुराना प्यार देख पाती है। अब यह तय है कि सूरज और ईशा फिर से एक होने वाले हैं और